क्या आपका जानवर दूध कम कर गया है तो 90% चांस है कि आप भी वही गलती कर रहे हैं जो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने लगा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अवैस और आज फिर एक नए वीडियो सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मसले को डिस्कस करेंगे जिसका सामना अमूमी तौर पर हर फार्मर को रहता है, यानी जानवर का दूध कम होना। और अच्छी बात यह है कि इसका हल बहुत आसान है अगर आपके पास अच्छी और सही मालूमात हों। सबसे पहला फैक्टर या सबसे पहली वजह जो जानवर के दूध पर असर डालती है वो है खुराक। अब फार्मर गलती कहाँ करता है? फार्मर बाज़-औक़ात ज़्यादा दूध लेने के चक्कर में ज़्यादा वंडा डालना शुरू कर देता है अपने जानवरों को। होता यह है कि ज़्यादा वंडा डालने से जानवर के मैदे के अंदर तेज़ाबियत हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है और जानवर का मैदा ख़राब होता है, मैदा बंद होता है, जिसकी वजह से जानवर की डाइजेशन यानी हाजमा ख़त्म हो जाता है, हाजमा ख़राब हो जाता है। अब जानवर का जब हाजमा ख़राब होगा तो एट द एंड रिजल्ट आएगा, जानवर का दूध कम हो जाएगा, जानवर बीमार हो जाएगा। और बाज़ औक़ात फार्मर क्या करता है कि बचत करने के चक्कर में वंडा डालता ही नहीं है, सिर्फ सब्ज़ चारा जानवरों को खिलाता रहता है। इस सूरत में क्या होता है कि जानवर की जो एनर्जी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती और जानवर फिर भी दूध कम दे देता है। अब इस मसले का हल ये है कि आपने अपने जानवरों को एक मुतवाज़न खुराक, एक मुतवाज़न ग़ज़ा देनी है, जिसमें वंडा भी हो, जिसमें सब्ज़ चारा भी हो और जिसमें तुड़ भी हो। मतलब ये है कि जानवर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हों, जानवर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हों और जानवर की जो मेंटेनेंस एनर्जी है वो भी पूरी हो। अक्सर फार्मर को पता नहीं होता कि उसके जानवर की प्रोडक्शन के लिहाज से उसको कितना वंडा डालना चाहिए, कितने सब्ज़ चारा डालना चाहिए। तो आप इस हवाले से हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर बायो में मौजूद है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें और अपने जानवर की करंट सिचुएशन बताएं। जानवर का वज़न कितना है, जानवर दूध कितना दे रहा है, जानवर कितने सूबे में है, तो हम आपको आपके अवेलेबल ऑप्शंस को देखते हुए एक अच्छा फीड फार्मूलेशन बना कर देंगे। अब दूसरे नंबर पर जो फैक्टर आता है, जो वजह आती है, वो है पानी। दूध का 80 to 90% 80 से 90% हिस्सा जो होता है वो पानी पर मुश्तमिल होता है। अगर आपका जानवर एक्सेसिव अमाउंट में पानी ही नहीं पिएगा, पानी ही मतलब कंज्यूम नहीं करेगा, तो वो आपको दूध कहाँ से देगा। और आजकल चूँकि गर्मियों का मौसम आ चुका है तो जानवर की जो पानी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बढ़ गई हैं। तो कोशिश करें कि जानवर को 4 से 5 दफ़ा दिन में पानी पिलाएं। बल्कि उससे भी अच्छा ऑप्शन तो ये है कि आप अपने जानवरों को खुला छोड़ें और फ्रेश और क्लीन वाटर हर वक्त अवेल करें जानवरों को। जानवर को जब भी ज़रूरत होगी वो पानी पिएगा। आप अगर जानवरों को पानी एक्सेसिव अमाउंट में पिलाते हैं और हर वक्त अवेल करते हैं तो आपकी जानवरों की जो प्रोडक्शन है उसमें आपको मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगा। और एक जानवर को 24 घंटों में तकरीबन 80 से 120 लीटर पानी चाहिए होता है। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि आप अपने जानवर को कितना पानी एक दिन में पिला रहे हैं, उसी हिसाब से आपके जानवर की प्रोडक्शन के ऊपर असर ज़रूर आएगा। नंबर 3 पर आता है इन्फेक्शन या मास्टाइटिस। जानवर की बॉडी के अंदर या हवाने के अंदर अक्सर इन्फेक्शन चल रहा होता है और बज़ाहिरन जानवर फीडिंग पर भी होता है और दूध भी दे रहा होता है, तो जानवर का पता मालिक को जानवर की इस इन्फेक्शन का पता नहीं चलता, जिसकी वजह से जानवर का दूध के ऊपर असर पड़ता है। आपने करना क्या है कि आपने जानवरों को डेली बेसिस पर दोनों मिल्किंग के वक्त चेक करना है कि जानवर के हवाने के ऊपर किसी किस्म की सोजश तो नहीं है, मिल्किंग के वक्त किसी थन को दबाते हुए जानवर दर्द तो नहीं महसूस कर रहा, किसी थन में से फुटियाँ या फ्लेक्स तो नहीं आ रही और किसी थन का दूध कम तो नहीं है। ऐसी सूरत में अगर इस तरह का कोई मसला हो तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर को कॉल करनी है, डॉक्टर को बुलाना है और जानवर का ट्रीटमेंट करवाना है, वरना आपके जानवर का थन ज़ाया हो सकता है। और इसके बाद अगला अहम फैक्टर है मिनरल मिक्सचर। हमारे देहाती इलाकों में मिनरल मिक्सचर को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि इसको गैर ज़रूरी समझा जाता है। अगर आपने जानवर से अच्छा दूध लेना है तो जानवर को कैल्शियम, फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, आयरन, ये वो तमाम मिनरल्स हैं जिसकी जानवर की बॉडी को ज़रूरत होती है। और अगर आप ये जानवर को खुराक में नहीं देंगे तो जानवर कभी भी आपको अच्छा दूध नहीं देगा। जानवर की बॉडी को मल्टीविटामिन्स और मिनरल मिक्सचर की ज़रूरत होती है, इसलिए कोशिश करें कि आप अपने जानवर की खुराक में
डेली बेसिस पर मिनरल मिक्सचर शामिल करें। अगर आप जानवर की खुराक में मिनरल मिक्सचर देंगे तो इंशाल्लाह आपके जानवर की जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगी। मैंने 4 फैक्टर्स डिस्कस किए हैं। नंबर 1, खुराक को मुतवाजन करें, खुराक को ना ज़्यादा वंडा दें ना कम वंडा दें, सब्ज़ चारा भी खिलाएं, वंडा भी खिलाएं और तूड़ी भी खिलाएं। नंबर 2, पानी, जानवर को 24 घंटे फ्रेश और क्लीन वाटर अवेल करें। नंबर 3, इन्फेक्शन से बचाएं, अगर किसी किस्म का जानवर को हैवाने का इन्फेक्शन हो तो उसकी सूरत में ट्रीटमेंट करें। नंबर 4, मिनरल मिक्सचर, जानवर की खुराक में मिनरल मिक्सचर ऐड करें। इन तमाम चीज़ों को अगर आप हल करते हैं, इनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो इंशाल्लाह आपके जानवर का जो दूध है वो आपको ज़रूर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे पेज और अकाउंट को फॉलो करें, क्योंकि आपको डेली बेसिस पर यहाँ एक प्रैक्टिकल टिप्स मैं देता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।